नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। मुंबई और दिल्ली की तर्ज पर झारखंड में भी इंडिया गठबंधन जो है महारैली आयोजन करने जा रहा है और कई तरह के आरोप जो है कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी पर लगातार नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, इस रैली में उनका कहना है कि बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं को आमंत्रण दिया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी प्रवक्ता प्रतुलनाथ सहदेव जी। जिस तरह से झारखंड में भी रैली का आयोजन होना है, क्या कहेंगे? मुंबई में रैली आपने देखा। देखिए, ये प्रजातंत्र है, इनमें सबको स्वतंत्रता है अपनी रैली करने की। रैली करना, रैली में ये घोषणा करते हैं दिल्ली में 50 लाख की भीड़ उमड़ेगी, 50,000 लोग भी नहीं आते हैं, तो रैली करने का इनको हक है। और ऐसे भी हम मानते हैं ना, इंडी गठबंधन जो है वो दरअसल थके हुए हारे हुए नेताओं का समूह है। और इसमें आपको दिखेगा नहीं, इसमें राजवंशी राजकुमार है। कौन सा इंडी गठबंधन की बात कर रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस इनके साथ स्टेज शेयर करता है, जिसने एक सीट इनको नहीं दी। इनको आम आदमी पार्टी अभी पंजाब में और दिल्ली में जिस तरीके का इनके साथ व्यवहार कर रहा है, उसके बाद भी ये स्टेज शेयर करते हैं। क्या है ना, मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रहे मुहिम से इतने ये लोग डर गए कि सब एक नाव पे सवार हो गए। जिस तरह से इनका कहना है कि बीजेपी के भी नेताओं को आमंत्रण किया जाएगा, इन्वाइट किया जाएगा रैली। भाई, आमंत्रण कोई किसी को दे सकता है, तो इसमें किसी को क्या है? पर इनकी रैली में हम क्यों जाएंगे? क्यों हमें बुलाना चाह रहे हैं? हमारे नाम पर ये भीड़ जुटा लेंगे। इनको लग रहा होगा कि इनके नेताओं के नाम पर भीड़ नहीं आएगी, हमारे नेताओं को देखने के लोग उमड़ जाएंगे। शायद इसी लॉजिक के कारण ये लोग कह रहे हैं। नहीं तो हमने कभी नहीं सुना कि विपक्षी गठबंधन की कोई रैली हो, उसमें सत्ता पक्ष जो केंद्र में है उसके नेताओं को बुलाया जाए। ये इनका डर बोल रहा है। लगातार इनका टारगेट जो है ईडी पर हो रहा है। साफ कहना है, चाहे वो दिल्ली वाली रैली में भी आपने देखा कि पूरी तरह से ईडी को अपना हथकंडा अपना करके बीजेपी जो है देश में जो लोकतंत्र है उसको खत्म करने की कोशिश में करेगी। देखिए, गिला शिकवा शिकायत होता तो ये कोर्ट क्यों नहीं जाता? तो ये कहना, इन्होंने कहा कि 28 नेताओं के ऊपर मुकदमे थे। एक आर्टिकल भी छपा था कि केसेस बंद हो गए। कोई केस बंद नहीं हुआ, सिर्फ 3 के खिलाफ केस बंद हुआ। और केस जो बंद होता है उसका फाइनल कॉल अदालत लेती है। तो ऐसा कह के वो अदालत क्यों मान्य कर रहे हैं? 25 नेता जो हमारे पार्टी में अभी भी उनके खिलाफ केस बंद नहीं हुआ है। और बंधु तिर्की का आपको केस याद होगा, एजेंसी ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी कि साक्ष्य नहीं है, अदालत ने मानने से इनकार किया था, उनको सजा हो गई, जेल चले गए थे। तो फाइनल कॉल तो अदालत का होता है, एजेंसी की भूमिका लिमिटेड होती है। तो एजेंसी की बात को मानना ना मानना अदालत का काम होता है। जब अदालत ने मान लिया कि केस में दम नहीं है, उसके बाद अदालत पर प्रतिकूल टिप्पणी करना ये इनके डीएनए में नहीं। रैली का कितना असर पड़ेगा चुनाव में? बस उतना ही असर पड़ेगा जितना राहुल गांधी के पूरे देश में घूमने से पड़ रहा है, 0 सन्नाटा। हमें नहीं लगता ऐसे रैलियों से कोई अंतर पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी को हमारा विजय रथ चल चुका है और इस विजय रथ को रोकने की ना हैसियत किसी में नहीं है, क्योंकि हम राष्ट्रवाद के रथ पे सवार हैं, गरीब कल्याण की योजनाओं के रथ पे सवार है। तो जिसने राष्ट्रवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाया हो, गरीब कल्याण योजनाओं की बात की हो, मेडिकल इंश्योरेंस, प्रधानमंत्री आवास, विश्वकर्मा आवास, उज्ज्वला योजना, तमाम योजनाएं मैं गिनने लगूँ तो समय कम हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमारा रथ चल पड़ा है। किसकी हैसियत है कि रोक रहे? नहीं रोकेंगे। 14 सीटों का दावा है झारखंड में आपका, आखिर किन बिंदुओं पर? 14 से पिछली बार भी हमने 12 सीटें जीती थी और सिर्फ खुटी, और मुझे लगता है एक सीट हमारी लोहरदगा की थी जिसको 45 से 46% वोट लाकर जीते थे। गोड्डा 53% के आसपास वोट लाकर जीते थे। धनबाद में ये प्रतिशत बढ़कर 66% हो गया था। तो यहाँ तो 10 ऐसी सीटें थी पिछली बार जिसको हमने 50% से ज़्यादा वोट लाकर जीता था। बस बात अपने राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण की योजना के एजेंडे को आगे बढ़ाया। 14 सीट से कम में कुछ यहाँ पे होने वाला नहीं। जनता 14 कमल का फूल खिलाकर मोदी जी की झोली में डालेगी। मतलब राष्ट्रवाद और गरीब कल्याण योजना के मुद्दों को लेकर के आपके ये दावे हैं। और दूसरा, झारखंड में जिस तरीके से आदिवासी मूलवासी के नाम पर ये सरकार एक्सपोज हो गई, लूट भ्रष्टाचार, 70,000 करोड़ का घपले घोटाले का आरोप लगा। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री रहते 40 घंटे तक फरार थे। देश के इतिहास में ऐसी कभी घटना नहीं थी। गवर्नर हाउस को तलब करना पड़ा, CS को, DGP को, होम सेक्रेटरी को, उनको भी नहीं पता था मुख्यमंत्री कहाँ। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में, जेल से सरकार चल रही है। चंपई सोरेन खुद को हेमंत सोरेन पार्ट 2 कहते हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है, महिला उत्पीड़न की संख्या चरम पर है। तमाम जितनी चीज़ें हैं, गरीब कल्याण की योजना इनके टाइटलिस है। अबू आवास देने की बात थी तो पहला किश्त दिया, लेकिन एक भी ईंटा कहीं नहीं लगा। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आ गया और इसके इनकी जितनी योजनाएं थी, बेरोजगारों को भत्ता, सब धत्ता साबित हुई। तो भत्ता की बात करते हैं और धत्ता कर देते हैं। तो ये यही सरकार की असलियत है। मतलब 14 में 14 इस बार है। बिल्कुल 14-0। मैं इसे करेक्ट करूँगा, 15-0। 15-0। गांधी। अच्छा,
है गांडे में भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि कल्पना सोरेन का नाम लगभग फाइनल हो चुका है, केवल आधिकारिक घोषणा नहीं। इसलिए तो मैंने कहा 15 से। अब देखिए इनमें डर इतना है कि हेमंत सोरेन ने घोषणा करवाई थी अपने प्रवक्ताओं से, वो कहते हैं माहौल टटोलने के लिए कि मैं दुमका से लड़ूंगा, हेमंत जी दुमका से लड़ेंगे, और सीता सोरेन जी दुमका से उतरी तो वो मैदान छोड़ के भाग गए। तो इन्होंने तो सेनापति ने जब हथियार डाल दिया तो दूसरे लोगों की क्या बात करें। जब ये रन में नहीं उतर रहे हैं जितनी घोषणा करने के बाद इनके पार्टी के, तो पता है इनको कि पूरी तरह से हार रहे हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन प्रतुलनाथ सहदेव जी, जिन्होंने साफ कहा है कि गरीब रथ और राष्ट्रवाद के सहारे जो है झारखंड में 14 लोक सीटों पर जो है झंडा बुलंद होगा, और इतना ही नहीं, जो गांडे में उपचुनाव होने को है उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की विजय हासिल होगी। बहरहाल आने वाले समय में पता चलेगा झारखंड की जनता, चाहे वो लोकसभा सीट हो या विधानसभा सीट पर, किसे चुनती है, किसे काबिज करती है। सहयोगी राकेश के साथ रफी समी, रांची।